Good morning, students. Today we will discuss about cooperative society. Firstly, what is the cooperative? Cooperative means working together. Cooperative means working together. मतलब मिलकर काम करना. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? जैसे हमने लास्ट वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में किया, पार्टनरशिप के बारे में किया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा. ये सब क्या है? बिजनेस की फॉर्म्स हैं. इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है? बिजनेस की एक फॉर्म है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ persons who join together with the motive of welfare of the members. क्या किया हमने? इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी मतलब अपनी विश से, मतलब कोई मर्जी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई मर्जी जब चाहे इसको छोड़ सकता है. वॉलंटरी मतलब फोर्स नहीं किया जा रहा, कोई बाउंडेशन नहीं है, अपनी मर्जी से ही जो मेंबर्स हैं इसको ज्वाइन करते हैं. विद द मोटिव ऑफ, मोटिव क्या होता है? अपने ही मेंबर्स की हेल्प करना, अपने ही मेंबर्स की हेल्प करना. कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाना कंपलसरी होता है. मतलब ऐसे ही नहीं, कुछ लोग क्या है एक सोसाइटी बना रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसके आगे कोऑपरेटिव लगा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. ठीक है. अब कहते हैं कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवाना है, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमम कितने? 10, मिनिमम 10 अडल्ट्स मेंबर होने चाहिए. एटलीस्ट 10 अडल्ट्स मेंबर होने चाहिए. अडल्ट्स मतलब मोर देन 18 ईयर्स, अबव 18 ईयर्स. कि हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर किया था कि एक माइनर भी मेंबर हो सकता है, क्योंकि आफ्टर बर्थ ही उनको क्या मिल जाती है? मेंबरशिप मिल जाती है. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए उसको क्या होना चाहिए? अडल्ट होना चाहिए. और मिनिमम कितने? 10 मेंबर्स होने चाहिए. और कैपिटल की अगर हम बात करें कि जो, अब तुम्हें ये तो पता ही है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं विदाउट कैपिटल तो इस्टेब्लिश नहीं हो सकता ना. तो जो कैपिटल होगी ना, वो कैसे होती है? शेयर्स की फॉर्म में होती है. मतलब जो भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के, नहीं कंपनी नहीं सोसाइटी, कंपनी नहीं सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी के शेयर्स परचेज करके. ओके. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? इट इज़ ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन. मतलब अपनी मर्जी से कोई भी पर्सन जब चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकता है, जब चाहे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा सकता है. कोई भी उस पर बाउंडेशन नहीं होती. और ये सोसाइटी इस्टेब्लिश किस लिए जाती है? अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर के लिए. विदाउट रजिस्ट्रेशन हम इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. और रजिस्ट्रेशन के लिए जो सोसाइटी है उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए और वो अडल्ट होने चाहिए. और वो मेंबर्स कैपिटल लगाएंगे शेयर्स परचेज करके, सोसाइटी के शेयर्स परचेज करके. गॉट इट. अब आती हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. जिसमें फर्स्ट आता है वॉलंटरी एसोसिएशन. अभी हमने बात ही की वॉलंटरी एसोसिएशन. मतलब क्या है कि मेंबरशिप जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो क्या होती है? वॉलंटरी होती है. इट मीन्स कोई भी अपनी मर्जी से उस
सोसाइटी के अंदर एंटर कर सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है और कभी भी उसको लेफ्ट कर सकता है, छोड़ सकता है अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई किसी मर्जी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, किसी मर्जी रिलीजन का हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये क्या होती है? वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। ओके, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर स्टेटस भी कह सकते हो। सेपरेट लीगल स्टेटस क्या होता है? कोई भी, हमने कहा ना एक मेंबर की एसोसिएशन होती है, मेंबर्स का ग्रुप होता है। तो ये नहीं कि कुछ मेंबर्स ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसके आगे कोऑपरेटिव लिख दिया, ऐसा नहीं होता। कोऑपरेटिव वर्ड हम तभी लिख सकते हैं जब हम उस सोसाइटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करवा लें? रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्या करवाएं? जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो ही हम कोऑपरेटिव वर्ड उसके साथ ऐड कर सकते हैं। किसके साथ? अपने बिजनेस के नेम के साथ। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है तो वो सोसाइटी क्या बन जाती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। मतलब वो सोसाइटी अपने नेम से, सोसाइटी अपने नेम से कोई भी एसेट्स को परचेज कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, कोई उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। मतलब सेपरेट, दोनों अलग, दोनों अलग मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक अपने नेम के आगे कोऑपरेटिव नहीं लगा सकती जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन ना करवा लिया जाए। रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब सोसाइटी अपने नेम से एसेट परचेज कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, कोई उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कि जो मेंबर्स है ना उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। मतलब कि बाहर वालों की पेमेंट करनी है, बाहर वालों की पेमेंट करने के लिए हमें क्या बिजनेस की एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। अगर बिजनेस की एसेट से कवर नहीं हो पा रहे तो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स सेल नहीं करनी होगी, सेल नहीं करनी होगी। हमारी लायबिलिटी कहाँ तक बनती है? जितना हमने मनी इन्वेस्ट की है, जितने हमने शेयर्स परचेज किए हैं। कि शेयर्स क्या होता है? जो कंपनी की कैपिटल होती है ना उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ईच पार्ट क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, वो है कंट्रोल। कि कहते हैं कंट्रोल किसके हाथ में होगा? जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया था उसमें कंट्रोल क्या होता है? एक ही पर्सन के हाथ में होता है। पार्टनरशिप किया उसमें क्या होता है? कंट्रोल डिवाइड हो जाता है, डिसीजन मिलकर लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने किया था उसमें क्या होता है? कर्ता के हाथ में कंट्रोल होता है। अब बात आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता है। मतलब सब मिलकर काम करते हैं। डेमोक्रेटिक क्या है? मतलब एक की नहीं चलेगी। एक वर्ड होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जब पावर सारी की सारी एक ही पर्सन के हाथ में हो, बाकी उसे पूछा ही नहीं जाता। डेमोक्रेटिक क्या होता है? सब मिलकर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कंट्रोल होता है वो डेमोक्रेटिक वे में होता है। इसमें क्या होता है? एक मैनेजिंग
कमिटी बना दी जाती है कि बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी बना दी जाती है। और मैनेजिंग कमेटी कौन कैसे बनेगी, कौन उसमें होगा, ये डिसाइड कौन करता है? जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं। जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक मीटिंग करते हैं और हर पर्सन को 1 पर्सन 1 वोट, हर पर्सन को एक वोट का राइट होता है। उस वोट के बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि उस मैनेजिंग कमेटी का मेंबर कौन होगा, उस मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन आ जाएगा, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं। और वो किस बेस पे डिसाइड होता है? वोट के बेस पे। और हर पर्सन को, एवरी पर्सन, ईच पर्सन 1 वोट। ये मैटर नहीं करता कि कौन कितनी मनी लगा रहा है, चाहे किसी ने 1 लाख लगाए, चाहे किसी ने 50 लाख लगाए, वोट इसको भी 1 मिलेगा और वोट इसको भी 1 मिलेगा। 1 पर्सन 1 वोट होता है, सब मिलकर डिसाइड करते हैं। और लास्ट जो हमारा 5th पॉइंट आ जाता है वो है सर्विस मोटिव, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए इस्टेब्लिश की जाती है? मेनली अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए। किस लिए? अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है मेंबर्स की हेल्प करनी है कि हम अपने ही मेंबर्स को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं, या फिर लेस देन कॉस्ट, ऐसा नहीं। हम अपने मेंबर्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं विथ प्रॉपर प्रॉफिट या फिर रिजनेबल प्रॉफिट, क्योंकि हमने सोसाइटी को रन भी करना है। तो ये तो नहीं है ना कि हम कॉस्ट से भी कम प्राइस पर सेल कर दें, मेंबर्स की हेल्प करनी है। मेन मोटिव ही क्या होता है? सर्विसेज देना, मेंबर्स की हेल्प करना, बट इस तरह से नहीं कि सोसाइटी को लॉस हो जाए। तो हम देंगे बट रिजनेबल प्रॉफिट के साथ। ओके, तो ये थी आज का टॉपिक हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी स्टार्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं अपने ही मेंबर्स की हेल्प के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मिनिमम इसके अंदर 10 मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स क्या होने चाहिए? अडल्ट होने चाहिए, मतलब अबव 18 ईयर्स। और जो कैपिटल होगी, कंट्रीब्यूट होगी, वो शेयर्स की फॉर्म में होती है कि उस सोसाइटी के शेयर्स परचेज करते हैं मेंबर्स। फीचर्स में वॉलेंट्री एसोसिएशन है, कोई जब चाहे आए, जब चाहे उसको छोड़कर जा सकता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कास्ट के बेस पे, ये जनरल कास्ट का है, ये अदर कास्ट का है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये हिंदू रिलीजन का है, ये सिख का है, मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं होता। सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं। कोई भी बिजनेस अपने नेम के आगे कोऑपरेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना करवाया जाए। जब रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है तो जो बिजनेस है, जो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपने नेम से कोई भी एसेट परचेज कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होएगी, मतलब जितनी मनी उन्होंने इन्वेस्ट की है उतने के लिए वो लाइबल होंगे। कंट्रोल जो होगा वो डेमोक्रेटिक वे में होगा। सब मेंबर्स वोट करके क्या करते हैं? एक मैनेजिंग कमेटी बना लेते हैं और वो कमेटी क्या करती है? जो भी सोसाइटी के ऑपरेशंस होते हैं, जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, वो करती है। और लास्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव, मेन पर्पस ही इनका क्या होता है? अपने ही मेंबर्स की हेल्प करना। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।